तो दोस्तों अभी हम लोग हैं कुबेरेश्वर धाम में। कुबेरेश्वर धाम मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में स्थित है। कुबेरेश्वर धाम एक शिव धाम है। तो चलिए अब हम आपको कुबेरेश्वर धाम के दर्शन करवाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम हैं कुबेरेश्वर धाम में। कुबेरेश्वर धाम एक शिव धाम है जहां एक विशालकाय शिवशिला स्थापित है जिसे शिवशिला के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज हम आपको पूरे कुबेरेश्वर धाम के दर्शन करवाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। तो ये है कुबेरेश्वर धाम का मुख्य बाजार। मुख्य बाजार के ठीक सामने मंदिर का मुख्य द्वार है। इसी द्वार से होकर हम कुबेरेश्वर धाम के अंदर जाते हैं। कुबेरेश्वर धाम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है और सीहोर रेलवे स्टेशन से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर है, जहां आप आसानी से बस या ऑटो से पहुंच सकते हैं। बस वाला आपसे 40 रुपए किराया और ऑटो वाला लगभग 100 रुपए किराए पर सीहोर से कुबेरेश्वर धाम आपको छोड़ देता है। ये पूरा स्थान कुबेरेश्वर धाम का ही है। हम धाम के अंदर ही हैं, जहां हमें कई सारे मंदिर देखने मिलते हैं, जिनमें से प्रमुख है ये शिवशिला, एक विशालकाय शिला। यही कुबेरेश्वर धाम की शिवशिला है जिसके दर्शन को भक्त दूर दूर से आते हैं। हर दिन लगभग 10,000 भक्त इसी शिवशिला के दर्शन करते हैं। सावन के महीने में तो कुबेरेश्वर धाम में भक्तों की संख्या लाखों में होती है, जिससे कुबेरेश्वर धाम पूरा भक्तों से भर जाता है। सावन के महीने में कुबेरेश्वर धाम के शिवशिला के दर्शन करने पर परम पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि यहाँ पूजा के बाद मांगी गई मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। शिव जी तो वैसे ही अत्यंत दयालु और भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। कहा जाता है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। भोलेनाथ तो एक बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं। परंतु कुबेरेश्वर धाम की शिवशिला पर भक्त विभिन्न शिव जी की पसंदीदा वस्तुएं शिवशिला पर अर्पित करते हैं, जैसे कि धतूरे का फूल, धतूरे का फल, कनेर का पीला फूल, नारियल, बेलपत्र, 2 लोटा जल, दूध, दही इत्यादि। कुबेरेश्वर धाम में यदि आप दर्शन को आते हैं तो शिवशिला पर 2 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। वैसे तो शिव जी की पूजा के लिए कोई विधि विधान नहीं है। भक्त जैसा चाहे वैसा शिव भक्ति कर सकते हैं। भक्त को जो भी विधि विधान आता है उसी विधि विधान से वो कुबेरेश्वर धाम की शिवशिला की पूजा अर्चना करे तो भी हमारे भोलेनाथ उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इस कारण इस स्थान पर शिव भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुबेरेश्वर धाम शिवशिला के ठीक सामने एक विशालकाय मंदिर स्थित है। यहाँ कई साल पुरानी शिव महापुराण स्थापित है। कोरोना काल में पंडित प्रदीप मिश्रा, जो कि कुबेरेश्वर धाम के प्रमुख पंडित हैं, वे इसी मंदिर से शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन सुनाया करते थे। कुबेरेश्वर धाम का पूरा वातावरण भक्तिमय रहता है। आपको यहाँ आने के बाद मन ही मन अत्यंत प्रसन्नता होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ प्राप्त हो गया है, कोई दुख नहीं है। यहाँ भक्त दुखी भाव से आता है परंतु प्रसन्नता भाव से वो जाता है। भारत के कोने कोने से भक्त कुबेरेश्वर धाम आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। माना जाता है कि शिवशिला के सामने मांगी गई मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। यहाँ से भक्त कभी खाली हाथ घर नहीं जाता है। शिव कृपा उस भक्त पर जरूर होती है। यहाँ कुबेरेश्वर धाम में शिव भक्तों द्वारा एक विशेष पूजा भी की जाती है जिसे कंकर शंकर पूजा कहते हैं।
यह पूजा शिवशिला से कुछ ही दूरी पर स्थित कंकर पूजा स्थल पर की जाती है। इसमें भक्त कुबेरेश्वर धाम का कोई भी कंकर उठाकर या कोई छोटा पत्थर लेकर उसकी विधि विधान से पूजा करता है। बेलपत्र, पुष्प, नारियल, जल अर्पित करता है। पूजा के बाद उस कंकर या पत्थर को वो भक्त शिवलिंग मानकर घर ले जाता है। वैसे भी कुबेरेश्वर धाम के हर कंकर में शंकर का निवास है। इस कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र शिव स्थान है। अब हम चलते हैं कुबेरेश्वर धाम का मां अन्नपूर्णा सीता रसोई भोजनालय में, जहां निःशुल्क भोजन रूपी प्रसाद का वितरण रोज किया जाता है। यहां आने वाले भक्तों और आप लोगों के सहयोग से, दान से ये अन्नपूर्णा सीता रसोई भोजनालय का आयोजन किया जाता है। सुबह 10:30 बजे से शाम को 4 बजे तक और शाम को 7:30 बजे से 11 बजे तक यह अन्नपूर्णा सीता रसोई सैकड़ों भक्तों को भोजन रूपी प्रसाद ग्रहण कराता है। यहाँ भोजन रूपी प्रसाद में खिचड़ी, रोटी, सब्जी और सलाद का वितरण किया जाता है। यहाँ अन्नपूर्णा सीता रसोई भोजनालय में आप चाहे जितना उतना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, परंतु नियम बस इतना है कि आपकी थाली में खाना खाने के बाद भोजन शेष नहीं बचना चाहिए। इसलिए आपको जितनी भूख हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ आपकी थाली स्वयं धोनी होती है। एक अन्न का दाना भी आपकी थाली में नहीं लगा होना चाहिए। यहाँ पीने के पानी की भी पूरी व्यवस्था है। इसके बाद हम चलते हैं मुरली मनोहर गौशाला में। ये गौशाला भी कुबेरेश्वर धाम प्रांगण में ही स्थित है। इस गौशाला में बहुत सी गायें और नंदी महाराज देखे जा सकते हैं। यहाँ 10-10 रुपए में चारे का एक गट्ठा भी मिलता है, जिसे आप गायों को खिलाकर पुण्य भी अर्जित कर सकते हैं। गौशाला में नंदी महाराज और गायों का विशेष ध्यान भी रखा जाता है। आज के समय कुबेरेश्वर धाम शिव भक्तों का प्रमुख केंद्र बन गया है। खुले आसमान के नीचे रखी शिव प्रतिमा सभी शिव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सभी यहाँ आने वाले भक्त दूध, दही, पुष्प, बेलपत्र से शिवशिला का श्रृंगार करते हैं, धूप दिया जलाकर शिव जी की आरती करते हैं और अच्छे सुखमय निरोगी जीवन की शिव जी से मनोकामना मांगते हैं। कभी कभी तो इस शिव धाम में इतने भक्तों की संख्या हो जाती है कि यहाँ जल अर्पित करना भी मुश्किल हो जाता है। तब हमें लंबी लाइन में खड़े होकर शिव पूजा करनी होती है। यह कुबेरेश्वर धाम काफ़ी चमत्कारिक स्थान है, क्योंकि यहाँ आने के बाद रोगी निरोगी हो जाता है, कंगाल धनवान बन जाता है, दुखी भक्त सुखी हो जाते हैं। शिव जी की महिमा ही ऐसी है। कुबेरेश्वर धाम की शिवशिला इतनी आकर्षित है कि इस शिवशिला के समक्ष आप घंटों खड़े रहिए, लेकिन आपको इस शिवशिला के सामने से जाने का मन ही नहीं होगा। श्री कुबेरेश्वर धाम के बाजार में दूर दूर से आए भक्तों के रहने की भी अब पूरी व्यवस्था हो गई है। कुबेरेश्वर धाम बाजार में कई होटल व धर्मशालाएं खुल चुकी हैं, जहां आपको 500 से 1000 रुपए तक के कमरे रहने के लिए मिल जाएंगे। खाना खाने के लिए भी कई होटल यहां खुल गए हैं, परंतु मां अन्नपूर्णा सीता रसोई आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तो इस तरह आप कुबेरेश्वर धाम की यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।